श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्णा। अजय एकादशी की आप सभी को ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का यह दिवस अत्यंत दुर्लभ और पवित्र होता है। इस दिन किया गया आध्यात्मिक कार्य व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। अजय एकादशी का व्रत करने और व्रत कथा मात्र सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए अजय एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। बोलिए विघ्नकर्ता भगवान गणेश की जय। भगवान श्री हरि की जय। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रवण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब कृपा करके आप मुझे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इस एकादशी का व्रत और विधान क्या है? इसका व्रत करने से क्या लाभ मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे तात, इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान पूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी की कथा का श्रवण करो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध और धर्मात्मा थे कि उनकी कृति से देवताओं के राजा इंद्र को भी दाह होने लगा। इंद्र को उनसे ईर्ष्या होने लगी। राजा इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। देवराज इंद्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने योग बल से राजा को ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा ने स्वप्न में ऋषि को अपना सब राज्य दान कर दिया है। दूसरे दिन महल से विश्वामित्र जी अयोध्या की तरफ आए और अपना राज्य राजा हरिश्चंद्र से मांगने लगे। स्वप्न में दिए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और श्री विश्वामित्र को सारा राज्य दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था और दान की हुई भूमि पर रहना उचित न समझकर वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णित है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः यह पृथ्वी पर होने पर भी यह नगरी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से राजा हरिश्चंद्र चलने लगे। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जब तप दान आदि दक्षिणा दिए बिना सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य तो दिया, उसकी दक्षिणा के रूप में मुझे 1000 सोने के मोहरे और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन भी नहीं रहा था। राज्य का दान करने के साथ ही राज्य का सभी धन अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी की ओर चल दिए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिदास बहुत छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे दक्षिणा के रूप में दे दी। महारानी अब ब्राह्मण के घर दासी का कार्य करने लगी और राजा चांडाल के सेवक होकर शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते थे, उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने का कार्य चंडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि पर गौतम ऋषि आए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि कहने लगे कि ये किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजय एकादशी का व्रत करो और एकादशी व्रत कथा सुनो। राजा ने गौतम ऋषि की बात मानकर अजय एकादशी का पूरी विधि विधान से व्रत किया। उधर एक दिन राजकुमार रोहिदास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि गलती से उसे सांप ने काट लिया। सांप के काटते ही उसके समस्त शरीर में विष फैल गया
और रोहिदास भूमि पर गिर गया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माता को कोई भी धीरज बंधाने वाला नहीं था और ना ही उनके पुत्र की देह को कोई शमशान पहुंचाने वाला। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथ में उठाए अकेली रात्रि के समय शमशान घाट पर पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी कि इतने में राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह को ढकने के लिए कफन तक ना था। उन्होंने राजा को उनके स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा ही दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने रानी से कहा, मैं चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे ये कह रखा है कि बिना कर लिए कोई यहाँ मुर्दा नहीं जलाएगा। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह को जलाओ। रानी तभी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैंने पहना हुआ है। आप इसी को आधा ले लो। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहां पर भगवान नारायण, धर्मराज इंद्र आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि हे राजा, तुम्हारा पुत्र रोहिदास मरा नहीं है। यह तो ऋषि ने योग माया दिखाई है। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज सत्य साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। अज्य एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र अपनी महारानी के साथ अंत में भगवान के धाम को गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिदास को अयोध्या का राजा बना दिया। यहीं पर कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। इस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।
करे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। यह थी आज की वीडियो कथा आरती सहित। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लिख दीजिए भगवान विष्णु की जय। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।